ओम शांति। ये जीवन जो है एक युद्ध क्षेत्र, एक रण क्षेत्र बोला जाता है। हम सब कर्म क्षेत्र पे हैं और एक अनेक प्रकार के युद्ध जीवन के बंधनों की वजह से चलता रहता है। पर परमात्मा हमें योद्धा बनाने नहीं, योगी बनाने आए हैं। योगी बनाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करने आए हैं। योगी जब मैं आत्मा उनके साथ योग युक्त स्थिति में रहते हुए अपने सारे ही बंधनों से निर्बंधन अपने आप को करते चले जाऊं और उस अवस्था को पाऊं जो बाबा हमसे चाहते हैं कि हम वैसे बन जाएं, हमेशा उड़ते पंछी जैसे, जैसे कुछ दिन पहले भी बाबा बता रहे थे। तो चलिए हम ईश्वरीय महावाक्यों से सुनते हैं, समझते हैं कि बाबा हमें कौन सी ऐसी विधियां बता रहे हैं जो इतनी सरल सहज हैं कि हम जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति की स्थिति में आ जाएं। आज के जो महावाक्य हैं उसका टाइटल है जब परमात्मा के बच्चे बन गए। जब परमात्मा के बच्चे बन गए अब क्या करना है। जब परमात्मा के बच्चे बन गए अब क्या करना है, बीच में कॉमा है। आज हमें हमारी खुद से वार्तालाप है जो बाबा हमें एक एक संकल्प दे रहे हैं। हमें खुद से पूछना है कि अब हम उनके बन ही गए हैं तो अब हमें करना क्या है। चलिए सुनते हैं बाबा को। आज दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए और समर्थ बनाने साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना जय बाबा। यह पराया देश है और पराया राज्य है जिसमें पुराने ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो व वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देती है, सब जड़ जड़ीभूत हो गए। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए हो। तब परम पिता परमात्मा आकर अपने स्वरूप बनाकर आप बच्चों को स्वदेश की स्मृति दें, बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं, साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो, पूछ रहे हैं बाबा। दूर देश में रहने वाले परम धाम में हमारे पिता, हमारा भी घर वही है, आज हमसे मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं ये बच्चे, ये दुनिया आपकी तो है नहीं, आपके लिए तो ये पराया देश है, आपका तो घर ये है नहीं, हमारा घर तो परम धाम है। और कहते ये दुनिया तो कितनी पुरानी हो गई है। चाहे व्यक्तियों को देखिए, कैसा व्यवहार संस्कार दिन प्रतिदिन तो और ही ज्यादा कलयुग अति की और गिरती कला अब हम सभी महसूस कर रहे हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, तो वस्तुओं की क्वालिटी देख लीजिए आज। खाने पीने का सामान हो या कुछ भी, या कपड़े हो, धीरे धीरे क्वालिटी जो है गिरती जा रही है। हम उनसे पूछते भी कि ये क्यों हो रहा है, तो वो भी कहते हैं पीछे से ऐसा ही आ रहा है, पीछे से ऐसा ही आ रहा है। अर्थात अब रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी तो कैसी हो गई, तो वस्तुओं की क्वालिटी और व्यक्तियों की जो व्यवहार संस्कार है सभी बहुत पुराना, कहते जड़ जड़ीभूत खराब खत्म होने की अवस्था में पहुंच चुका है। अब जैसे अभी गिरा तो गिरा, खत्म हुआ तो खत्म हुआ, ऐसी अवस्था में पहुंचा। बाबा कहते चारों ओर ना अंधकार समाया हुआ है, पर बच्चे आपका ये देश तो नहीं है।
आप तो अपने आप को बंधनों से मुक्त कीजिए। बंधनों में आ गए हो बहुत सारे, तो बंधन कौन कौन से हैं? बहुत अनेक बंधन है। आज हम बैठे हैं अपने साथ, तो बहुत सारे हो सकते हैं। चेक करें तो हमारा हमारे जिनको हम अपने कहते हैं उनके साथ हमारा बंधन होता है। हमारे कोई पुराने संस्कार लगाव के, उसके साथ वस्तुओं के साथ लगाव, व्यक्तियों के साथ लगाव, ये भी बंधन है। हमारे हमारे विकारों के साथ ये भी बंधन है। ये सारे ही बंधन हैं। और परमात्मा इस समय हमें बंधन मुक्त, हम इस समय बंधन युक्त हैं। बंधन युक्त से बंधन मुक्त तो शब्द है। बंधन युक्त से बंधन मुक्त, यही पूरी यात्रा है। यही हमारी इस पढ़ाई का रिजल्ट भी है। पढ़ाई क्या है हमारी? अपने आप को अभी हम बंधन मुक्त हैं, बंधन युक्त हैं, उससे बंधन मुक्त बनाना। बाबा कहते हैं कि जब बंधन मुक्त हम हो जाएंगे तो अपने देश चले जाएंगे बाबा साहब। और फिर साथ साथ स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य में आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों की भी राजा, इसके अधिकारी बन हमें तैयारी करा रहे हैं अपने देश लेके जाने के लिए, यानी कि अपने घर। और फिर भी वहां भी तो रहना नहीं है, वहां कुछ समय रहना है और फिर हमें नए रोल के लिए तैयार होके वापस से अब सृष्टि पर आ जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ तक बन गए हो, तैयार हो अपने आप को आगे लेके जाने के लिए? आगे देखते हैं। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा देखते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरला ही तैयार होता है। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो बहुत हैं। आप तो वैसे नहीं हो, पूछ रहे हैं बाबा। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी बचा है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मना लिया है या अभी तैयारियों में लगे हुए हो, पूछ रहे हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में समाप्ति समारोह बनाएंगे, पूछ रहे हैं। समाप्ति समारोह अब से बनाना है, अब बनाना है। अब बनाएंगे तो अंत में संपूर्णता का नगाड़ा बजेगा और संपूर्णता का समारोह आप ही बनता चले जाएगा। इंपॉर्टेंट बात बाबा कहते बच्चे कोई ड्रामा जैसे देखते हैं ना, तो उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि हाँ तैयारी तो कर रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे, पर तैयार नहीं है अंदर से। चलेंगे चलेंगे कहते वाले होते हैं। भी तो हम भी तो देखो ज्ञान में इतने लोग आते जाते, इतने लोग आते जाते, उनसे जब बोलो स्वर्ग में चलेंगे तो बोलेंगे हाँ चलेंगे चलेंगे। तो वो चलेंगे चलेंगे कैसे चलेंगे वो बता रहे हैं बाबा। कहते हैं अपने पुराने हिसाब किताब समाप्त करें। पिछले दिन कुछ दिन पहले की बात है, याद है ना? बाबा क्या कह रहे थे कि चोपड़ा पुराना बच्चे फिनिश कर दिया है कि अभी रखा हुआ है? वही बात है। फिर कहते हैं कि हिसाब किताब समाप्त कर रहे हो कि अभी रखे हुए हैं। हिसाब किताब कौन से होते हैं? जैसे जैसे हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, बाबा संग योग लगा के आगे बढ़ते हैं, तो 3 प्रकार के हिसाब में आजकल तो हम रोज ही बात करते हैं उसके बारे में। कौन से होते हैं? व्यक्तियों के साथ और प्रकृति के साथ, मतलब हमारे शरीर के साथ भी हो गए वो, क्योंकि शरीर प्रकृति से ही बना है। और मन के साथ 3 प्रकार के ही हिसाब हैं, वो तो आने ही हैं। तो बाबा के समाप्त हो गए हैं या अभी बचे हुए हैं? तो समाप्ति का उत्सव बना लिया है, समारोह बना लिया है या अभी तैयारियों में लगे हुए हो? कहीं ऐसा तो नहीं समझते हो कि अंत में समाप्त करेंगे? ऐसा नहीं समझो इसको। जल्द से जल्द समाप्त करो, समाप्ति समारोह बनाओ। वो बनाएंगे तो फिर कौन सा होगा? अंत में तो संपूर्णता का बनेगा। देखो बहुत बड़ी बात है इस सेंटेंस में। अभी अगर समाप्ति की तैयारी कर लेंगे, उसका बना देंगे कि हाँ हमारा सब समाप्त हो गया, फिर संपूर्ण बनेंगे। इसको समझ लेते हैं। अगर हम समझें तो कि जब हमने सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया, पहले तो माइनस से जीरो पर आए,
जीरो पर आ गए, समाप्ति समारोह हमने बना लिया। अब भरना भी तो है, सतु प्रधान बनना है। ये तो हमने अपनी तैयारी करी त्रेता में आने की, हमें तो कहाँ आना है, सतयुग में आना। सतयुग में आने के लिए सतु प्रधान बनना है। तो पहले तो पूरा युद्ध खत्म करा, जीरो पर आए। याद है कुछ समय पहले बाबा क्या बोल रहे थे कि बच्चे ये जो अंदर ये महाभारत का युद्ध चल रहा है, और बोल रहे थे कि गीता का युग चल रहा है, ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये चलता ही रहेगा। इस बात को अब इससे पूरा जोड़िए कि माइनस से जीरो पे आना, यानी कि सारे ही हिसाब चुट्टू करके समाप्ति कर देना। अब जीरो से संपूर्ण भी तो बनना है ना, सतो प्रधान संपूर्णता की ओर। तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी तो समय यही वाला है, और तो कोई समय नहीं है संगम के अलावा, यही करना है ये। तो पहले समाप्ति और फिर संपूर्णता की तैयारी, और अंत में उसका फिर नगाड़ा बजेगा बाबा के, आपकी संपूर्ण स्थिति। आगे देखते हैं। यह है पुराना हिसाब किताब यहाँ पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकी। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते ये जो अभी पुराना हिसाब किताब है अभी समाप्त करना है। अभी कर लेंगे तो बहुत काल के बंधन मुक्त। बंधन मुक्त कैसे, जो सतयुग त्रेता है वो तो सब बंधन मुक्त जीवन है ना, पूरा पॉजिटिव साइकिल बंधन मुक्त है। और बहुत काल के जीवन मुक्त, जीवन मुक्ति की स्थिति में रहते हैं, कोई बंधन ही नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कतें ही नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है। सारे जो भी वहां आ रहे हैं आत्मा, वो अपने आप को आत्मा ही समझते हैं। तो वहां कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई विकार ही नहीं है, तो बंधन ही नहीं हुए। बंधन नहीं हुए तो जीवन मुक्ति की स्थिति में हो गए। तो बहुत काल, 2500 साल का काल जो है वो जीवन मुक्ति की स्थिति, तो कितनी बड़ी बात है। कहते वो पद मिल जाता है आप, नहीं तो अंत तक युद्ध वाले योद्धा बने रहे। अब ये युद्ध कहाँ होता है, हमारे अंदर ही चलता रहता है ना। पहले अंदर होता है और फिर बाहर भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों से लड़ लेते हैं। दूसरों से लड़ते भी इसीलिए हैं क्योंकि अंदर की खिटपिट होती है, अंदर शांति नहीं है। जब अंदर नहीं है तो फिर बाहर आती है। तो बाबा कहते हैं कि अंत तक ये युद्ध ही करने वाले योद्धा बने रहोगे क्या। आगे देखते हैं तो और क्लियर हो। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता, उसकी प्रारब्ध क्या होगी, चेक करो। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन, अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए। स्मृति का तिलक बाबा के दिल तख्त नशीन हो गए। तख्त नशीन योद्धा होते हैं क्या, पूछ रहे हैं बाबा। युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया, क्या ये वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। संगम युग का प्रारब्ध पा लिया व पाना है अभी, या अभी युद्ध में ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पूरे पैराग्राफ को, बहुत डिटेल में बाबा ने जो बोला उसको समझो, एक एक पॉइंट को क्या कहते हैं। कहते अंत तक अगर योद्धा ही बने रहोगे तो प्रारब्ध तो पा नहीं सकते हो। प्रारब्ध कौन सा है, हमारा जीवन मुक्ति की स्थिति, जीवन मुक्ति। और वो कैसे मिलेगा, कहते हैं जो योद्धा का जीवन है वो बचपन का है। बचपन मतलब जब हम बाबा के बने, जैसे मानो हमने आज ही अपने आप को ऐसा मान लिया कि मन बुद्धि से कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। टाइटल भी क्या है, जब बाबा के बन गए तो अब क्या करना है ना। तो जब हम बन गए तो हमारा बचपन शुरू हो गया ना, कैसे बच्चे ने जन्म लिया तो छोटा बच्चा है, तो छोटे में तो हम लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं। कौन सी लड़ाई, अंदर की, अपने आप को जीवन मुक्ति की स्थिति में लेके आने, बंधन मुक्त बनाने में। वो हमारा बचपन हो गया। फिर जब वो हो जाता है फिर स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, 100% कंट्रोलर अपने मन पर, अपनी कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म इंद्रियों पे कंट्रोलर। वो हमें कंट्रोल करने वाले नहीं,
मैं आत्मा कंट्रोल है, ऐसी स्मृति का तिलक बाबा कहते लग जाता है। फिर दिल तख्त नशीन, जब हम अपने तख्त पे आ गए, सब राज्य अधिकारी बन गए, तो बाबा के दिल के तख्त पर बैठ गए। शब्दों को बड़े ध्यान से समझेंगे। जब खुद सब राज्य अधिकारी खुद के तख्त पे विराजमान, तो बाबा के दिल पे विराजमान। कल बाबा कह रहे थे ना, कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितना बाबा हमसे प्यार करते हैं, तो चेक करो आप कितने न्यारे रहते हैं, बाबा उतना आपसे प्यार करते हैं। तो कहते तख्त नशीन योद्धा तो नहीं होते। देखो इंपॉर्टेंट बात है, जो तख्त पे बैठा है वो लड़ाई नहीं लड़ता है, योद्धा नहीं। पूछते हैं होते हैं क्या, हम ही से पूछ रहे। कहते युद्ध की प्रारब्ध क्या होती है, तख्त। इंपॉर्टेंट है, युद्ध की प्रारब्ध यानी कि युद्ध का रिजल्ट क्या होता है, तख्त और ताज मिलना। और जब तख्त और ताज मिल गया तो फिर युद्ध क्यों है। आज हमारे अपने से ये चेकिंग है कि हमारी कौन सी स्थिति कहाँ तक बनी। क्या अभी युद्ध चल रहा है, या युद्ध हमने खत्म करा और हमें रिजल्ट में क्या मिल गया, तख्त मिल गया, अपने ऊपर स्वराज्य अधिकारी बन गए। ये अभी युद्ध चल रहा है, अभी अभी हम बचपन में हैं कि अभी हम बड़े हो गए, है ना। 3 अवस्थाएं होती है ना, कि पहले बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर मिडिल एज, फिर उसके बाद हमारे लास्ट की जो 4 अवस्थाएं होती हैं वैसे जीवन में देखें तो हमारी ये कौन सी अवस्था चल रही है, अभी बचपन वाली चल रही है कि अभी हम और सेवाओं के लिए अपने आप को तैयार कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, ये आज हमारी बहुत चेकिंग। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय में प्रारब्ध हो है, प्रारब्धि हो या प्रत्यक्ष फल आपको प्राप्त हो गया या नहीं हुआ है, चेक करो। प्रारब्ध और प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल है कि हम योद्धा से प्रारब्धि बन जाए, मतलब तख्त पर बैठे और बाबा के दिल तख्त पर आ जाए। बाबा बोले संगम युग की तो यही प्रारब्ध है कि आप बच्चे अधिकारी बन जाओ, स्वराज्य अधिकारी। वैसी प्रारब्धि आपको मिल गई है या अभी भी युद्ध में लगे हो, आगे बढ़। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो हमारा स्लोगन है ना, बाबा ने बुलाया हमें। ये कहते सदा हो, पर ये कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकार बनने के योग्य बने या नहीं बने, अधिकारी बनने के योग्य बने कि नहीं। भाग्य विधाता परमात्मा के बच्चे बने, फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली ना बने तो परमात्मा के बच्चे बन के क्या किया, पूछ रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मों का व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बन के बाबा ने दी, फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया, पूछा बाबा पूछ रहे। क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना ये पसंद है क्या, इतना पसंद है। युद्ध का मैदान इतना पसंद आता है क्या, या दिल तक पसंद नहीं आता बच्चों को। फिर से पूछ रहे हैं। आज ये हमारा आज का पुरुषार्थ भी है कि खुद के साथ बैठकर ये बात करना कि जब हमें भगवान मिल गए, परमात्मा मिल गए, हम उनके बच्चे बन गए, तो हम अपना भाग्य बनाए या युद्ध में लगे रहे। तो बाबा कहते सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहते तो हो, पर ऐसा अनुभव करते हो क्या कि सच्ची में जन्म सिद्ध अधिकारी बने कि नहीं। हाँ? जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए हो, वो आपको भाग्य बांट रहा है, विधियां बता रहा है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते, तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म जो बाबा हमें इतने कराना चाहते हैं, हमारा चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, हमें ऐसी विधियां बता रहे हैं, तो क्या हम वैसा भाग्य अपना बना रहे हैं। कहते बाबा, एक बार बाबा कहते बच्चे मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, आप मुझसे सेवा ले ही नहीं रहे हो ना। तो जब हम उनके बन गए, उनके बच्चे बन गए, तो अब हम क्या करें, हमने क्या किया। आज हमारे खुद से ये वार्तालाप है बैठकर
कि बाबा हमें श्रेष्ठ कर्मों के अधिकारी बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण, सारी ही शक्तियां और दैवीय गुणों से हमें भरना चाहते हैं, और उसके लिए अनेक विधियां बता रहे हैं इस संगम पर। बाबा कहते धीरे धीरे करना है क्या, आराम से कर लेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। कहते इतना इतना पसंद आता है आपको ये युद्ध क्षेत्र, तख्त पसंद नहीं आता, दिल तख्त पसंद नहीं आता है क्या? आज हमारी स्वयं से वार्तालाप कि हमें बाबा का दिल तख्त पसंद है या युद्ध क्षेत्र पसंद है, और फिर उस हिसाब से हमारी प्लानिंग, और फिर उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन पे लाकर हमें जल्द से अपने आप को बंधन मुक्त करना है। हमारे अंदर के बंधन है ये बहुत सारे, बाहर से बंधन तब खत्म होंगे जब अंदर से बंधन खत्म हो जाएंगे। अंदर से खत्म हो जाएंगे तो बाहर से आप ही चले जाएंगे। अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नशीन के पास माया आ नहीं सकती। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करेंगे फिर से। अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नशीन के पास माया आ नहीं सकती। तख्त से उतर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो लड़ने झगड़ने बिना रह नहीं सकते, और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कश्मकश करते हैं। युद्ध के संस्कार राज्य तख्त छुड़ाने के भी, हाँ, या राज्य तख्त के छुड़ाने के भी अधिकारी बना देते हैं। मतलब ये युद्ध के संस्कार हैं वो वहां तक भी ले जाते हैं कि राज्य छूट जाए अपने आप ही, युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, इतना बंधन में डाल देते हैं कि कुछ नहीं कर सकते युद्ध में उतरना। जब युद्ध के संस्कार समाप्त करो तो राज्य के संस्कार धारण करो, प्रालब्धि बनो, तब बहुत काल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। अंत तक योद्धापन का जीवन होगा तो क्या बनेंगे, पूछ रहे हैं। चंद्रवंशी बनना पड़ेगा ना, तो क्या अच्छा लगेगा? हमारी इस पढ़ाई का बाबा ने पूरा सार हमें बता दिया है इस पैराग्राफ। कहते जब तख्त पसंद है आपको अपना तो तख्त नशीन होना चाहिए। और कहते तख्त नशीन मतलब आपको इतना नशा होना चाहिए कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी भ्रकुटी तख्त पे विराजमान हूँ। तख्त का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर राजा की स्थिति में बैठा हूँ। मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के भी मालिक। तो बाबा कहते हैं जब अपने तख्त पे बैठे हो तो माया नहीं आ सकती, पर तख्त से उतर जाते हो और मैदान में खींच के ले जाते हो, ले जाती है माया, मेहनत करनी पड़ती है। कहते कई बच्चों के झगड़े के संस्कार है, लड़ने झगड़ने, तो कोई नहीं मिलता तो खुद ही कश्मकश में लगे रहते। होता है ना ऐसा, चेक करो बाबा हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर किसी से नहीं लड़ते तो अंदर ही अपने से लड़ाई चलती रहती है। किसी के संस्कार देख के हम लड़ लेते हैं, वो ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो इतना कुछ बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो क्यों नहीं करना चाहता है, वो अपनी आदत क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं आप अपनी आदत छोड़ो ना पहले, खुद की कश्मकश में जो फंसे हुए हैं उसको फिनिश करो ना। कोई नहीं मिला तो खुद से ही अंदर परेशान। अच्छा अपने दर्द से परेशान है, हमें ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज हम थक गए, आज लाइट नहीं थी, आज ऐसा नहीं था, खुद से परेशान है। मालूम है ड्रामा है, पता है कि आज अगर लाइट नहीं है तो नहीं है, तो उसमें क्या है, उसको एक्सेप्ट करो। मानो शरीर में कहीं कुछ खराबी आ गई तो उसको एक्सेप्ट करो, इतना खुश हो कि हमारा चुप तो हो रहा है हिसाब। कई बार क्या करते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ पेपर चल रहा होता है, हम उसको इतना ज्यादा गा देते हैं, वो बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं फिर क्या करा आपने, कुछ तो भी नहीं किया ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये पेपर्स तो आएंगे, पेपर आएंगे, पेपर खत्म होने के लिए आए। पर अगर आप उसको व्यर्थ में बड़ा बनाओगे तो फिर क्या होगा, माया आपको खींचकर कहाँ ले गई, युद्ध के मैदान में ले गई, और इतने आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि जाना ही पड़ता है।
युद्ध लड़ना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि युद्ध के संस्कार आपको राज्य तक छुड़वा देते हैं, क्योंकि माया पावरफुल हो जाते हैं और युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। तो कहते हैं इसको समाप्त करो अब आप। तो आज के हमारे बहुत सारे पुरुषार्थ आज के महावाक्यों से हमें मिले हैं, जैसे ये युद्ध का संस्कार हमारा अंदर खिटपिट खिटपिट चलती ही रहती है। किसी को देखकर, ड्रामा का कोई सीन है उसको देखकर खिटपिट चल रही है कि बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है, चलो इसी में अपने 2-3 दिन 4 दिन बीत जाएंगे। उसके चक्कर में हम उठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, इतनी छोटी सी बात है। अब ऐसे ही अनेक प्रकार की चीज, कोई बीमारी आ गई, किसी के साथ कुछ बात हो गई, उसमें अटक गए। युद्ध अंदर ही अंदर बाहर कुछ नहीं कहा पर अंदर चल रहा है, और अंदर चलता है तो फिर बाहर आता है। इन सब को फिनिश करके योद्धा की स्थिति से मूव ऑन हो जाना है। बाबा बोलते हैं अगर योद्धा का जीवन रहेगा तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। तो चंद्रवंशी मतलब हम देखते हैं ना रामचंद्र को, तो हमेशा क्या दिखाया जाता है, धनुष बाण लगा हुआ है, खुशी तो होती ही नहीं, हमेशा लड़ते ही रहते, हमेशा लड़ाई में दिखाया गया हूँ। कहते हैं कि अगर योद्धा बने रहेंगे तो चंद्रवंशी बनेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, पूछ रहे हैं। बाबा को तो नहीं है पसंद, आपको अच्छा लगेगा? आगे देखिए, सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी में रास करने वाले, सदा अति इंद्रिय सुख में के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले में नहीं झुलाया है? देखो कितनी गहरी बात है जिसको समझ नहीं होगी। राम नहीं दिखाते हैं झूले में, राम नहीं दिखाते, युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं। पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा वो तो एक बात है, आधा समय का राज्य बहुत काल तो नहीं हुआ ना। तो सदा झूले में झूलते रहो, ऐसा कार्य करना चाहिए। सर्व से राम मिले हैं, आप सबसे राम मिले हैं, खुशी की रास करने के लिए इसको कहा जाता है संगम युग का प्रारब्ध स्वरूप बनना। पुरुषार्थी नहीं, पुरुषार्थी शब्द तो पुराना, यह शब्द भी कब तक चलेगा? अब तो प्रारब्ध स्वरूप बनना है। सूर्यवंश की निशानी, चंद्रवंश की निशानी क्लियर कर रहे हैं बाबा। सूर्यवंश जब हम देखते हैं, सूर्यवंश यानी कि सतयुग, सतयुग के 1250 साल जिसका सिंबल दिखाया गया श्री कृष्णा को, एक आत्मा नहीं सब आत्माओं की स्थिति का सिंबल है कृष्णा। फिर त्रेता युग 1250 साल, राम चंद्र, कोई एक आत्मा, हाँ एक आत्मा तो कोई है ही वैसी स्थिति में जो उन सब में से नंबर 1 है। तो फिर रामचंद्र मतलब चंद्रवंश, उस 1250 साल का सिंबल है रामचंद्र, जिनको अभी तक हम पूछते हैं, लोग भक्ति मार्ग में कितना करते हैं। तो ये कोई एक आत्मा की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी सब आत्माओं की स्थिति की बात है। तो बाबा कहते हैं कि जो, अगर हम देखते हैं कृष्णा को तो उसको झूले में झुलाया जाता है, खूब मौज मस्ती के रास में दिखाया जाता है। रामचंद्र को कहते हैं हमेशा ये धनुष बाण लगा हुआ है, लड़ाई में ही दिखाया जाता है। कहते ठीक है राज्य मिला हुआ है वो तो एक अच्छी बात है, पर आधा राज्य मिलाना, मतलब बाबा क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल को कहते हैं पूरे आप निर्बंधन रहो, तो उसमें आधे कल्प का मिला ना, मतलब आधे एक युग का मिला, आप बच्चों को दोनों युग के लेने। कहते सदा झूलते रहो ना, तो सतयुगी आपकी स्थिति हो। कहते सूर्य वंश में जाना है बच्चे, चंद्र वंश में नहीं जाना। और संगम युग, टाइटल देखो याद करो, जब परमात्मा का मिल गए बन गए तो क्या करना, अब वो यहाँ पर आ जाओ, उसको यहाँ पे जोड़ो। संगम युग की प्रारब्ध स्वरूप बन, संगम युग का हमारा प्रारब्ध, आज की जो हमारी पढ़ाई है, जो हम कार्य कर रहे हैं, ये प्रारब्ध है हमारा
वो पॉजिटिव साइकिल में आना, उसमें भी सतयुग में आना सबसे बड़ी बात है। तो कहते हैं पुरुषार्थी शब्द अब समाप्त करो, हो गया, ये पुराना हो गया, इसको खत्म करो। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रारब्धी, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम के पुरुषार्थी सतयुग की प्रारब्धि नहीं, संगम के पुरुषार्थी सतयुग के प्रारब्धि नहीं, संगम युग के प्रारब्धि, प्रारब्धि के बनना है, संगम युग के प्रारब्धि बनना है। अभी अभी बीज बोया, अभी अभी फल खाया। जब साइंस वाले भी हर कार्य में कि इतनी प्राप्ति कर रहे हैं, प्राप्ति की गति की तीव्रता को बढ़ाते जा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपनी गति को उससे भी ज्यादा तीव्र नहीं बना सकते क्या? बाबा कई बार हम बात करते तो कोई सोचते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका फल हमें नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। बाबा कहते हैं वो नहीं है, वो तो है ही एक बात, पर आज जो भी आप कर रहे हो काम, उसका प्रारब्ध है ये सुख शांति, जो आपको आज ही मिलनी शुरू हो जाएगी। उसकी प्रारब्धि जो प्रत्यक्ष फल है वो सतयुग त्रेता है, वो तो फिक्स है, होता जा रहा है। पर आज का जीवन भी आपका जीवन मुक्ति की स्थिति में आता जा रहा है। कहते हैं ऐसा होना चाहिए, अभी अभी सेवाएं करी, अभी अभी ज्ञान में योग लगाया, अभी अभी सुख मिला, शांति मिली। कहते हैं अभी अभी होना चाहिए, ऐसे प्रारब्धि हो, अभी बोया अभी पाया। ये संगम युग इसीलिए ही है, जो प्रारब्धि स्वरूप हमें बनाना है। बाबा कहते सतयुग एक प्रारब्धि है, ये तो है ही, पर ऐसा नहीं कि संगम पे कोई प्रारब्ध नहीं है। आप संगम पे सबसे बड़ा प्रारब्ध है हमारा सुख शांति की अवस्था में हमें रहना, जीवन मुक्ति की अवस्था में रहना, बंधनों से मुक्त रहना, ये सबसे बड़ी हमारी प्रारब्ध। बाबा कंपेयर कर रहे हैं साइंस वालों को, कहते साइंस वाले क्या कर रहे हैं, रोज काम की गति तीव्र करते जा रहे हैं ना। देखो तो आज हम जब कंप्यूटर आया है ना, साइंस टेक्नोलॉजी आई, तो धीरे धीरे एडवांसमेंट होता चले गया। पहले जो काम 1 घंटे में हुआ करता था, आज वो काम 10-15 मिनट में हो जाता है। पहले हम टिकट बुक कराने के लिए लाइनों में लगते थे, आज हम अपने मोबाइल से टिकट बुक करा लेते हैं। तो कैसे कैसे टेक्नोलॉजी से गति तीव्र हो गई ना। तो बाबा कहते हैं आप कौन से वाले हो, साइलेंस की शक्ति वाले हो, तो आपकी गति तो उनसे भी तीव्र होनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर समझ लेंगे तो आज बहुत सारे काम हो सकते हैं। कहते हैं आपकी गति तो उनसे भी फास्ट होनी चाहिए कि फटाफट से आपने बीज बोया और प्रारब्ध आपको मिला। आगे बढ़ते हैं। वह एक जन्म में करना और दूसरे जन्म में पाना, वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाते जा रहे हैं, जाना चाहते भी हैं। सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे चलाना चाहते हैं। इतने सारे विश्व को विनाश करने के कितने थोड़े से समय में इतनी तैयारियां कर बैठे हैं। तो स्थापनाओं के निमित्त बनी हुई आप आत्माएं सेकंड में स्थापना नहीं कर सकते, सेकंड में पाना ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं हो सकते हो। तो समझो अभी क्या कर, प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल नहीं अच्छा नहीं लगता क्या? प्रत्यक्ष फल खाओ, अच्छा नहीं लगता क्या? मेहनत करने वाले मेहनत करने का फल खाना चाहते हो, मेहनत करनी इतनी अच्छी लगती है क्या? मेहनत का तो सूखा फल खा रहे, कमजोर बनते जा रहे हो, न्यारे बन, न्यायहीन नहीं, बुद्धिहीन नहीं, श्रेष्ठ कर्मयोगी बनो। तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ, मेहनत नहीं, मोहब्बत हो जाए, मेहनत को मोहब्बत में बदल। अब आज तो बहुत ऐसा चढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को, कहते कि वही बात कि इस जन्म का उस जन्म में मिलेगा, इतना लेट क्यों, अभी से आप ऐसे ऐसे कार्य करो।
कहते साइंस वाले तो आवाज की गति से भी तेज जाना चाहते हैं, हर सेकंड वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतने सारे उन्होंने तैयारियां, युद्ध की सामग्रियां तैयार कर ली हैं कि सेकंडों में पूरी धरती को खत्म कर सकते हैं। तो आप बच्चे जो स्थापना करने वाले, तो एक सेकंड में स्थापना करना कर सको, ऐसी स्थिति में आ जाओ ना, मतलब अपने ऊपर स्वराज्य अधिकारी बन सको। कहते हैं मेहनत का फल अच्छा लगता है क्या? मेहनत का फल कहते हैं इतना मीठा लगता है क्या? आप तो प्रत्यक्ष फल वाले बच्चे हो, तो वो मेहनत का फल कमजोर बना रहे हैं आपको। रोज मेहनत कर रहे हो, रोज बाबा से पा रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो, रोज पा रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो, ये जुड़ नहीं रहा ना। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए न्यारे बनो, न्यायहीन और बुद्धिहीन नहीं बनो, श्रेष्ठ कर्म योगी बनो। ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ, मतलब रोज रोज नई नई चीजें आप जो योग में अपने आप को बढ़ाते जाओ, और जो भी पेपर आ रहे हैं उनको सॉल्व करते चले जाओ, तो आपका ताजा फल अपने आप होता चला जाए। तो कहते हैं मेहनत नहीं, मोहब्बत करो, मेहनत को मोहब्बत, मोहब्बत परमात्मा से, योगी स्थिति में आगे बढ़ो। सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बन, सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति की अनुभूति होती, अनुभूति सहज होती चले जाती। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे ये रूहानी नशे में भी रहने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज का चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कहते सदा रूहानी नशे में रहते हो ना। रूहानी नशा, मैं आत्मा, मेरे आसपास सभी आत्मा, हम ड्रामा में एक रोल निभाने आए हैं। सबका अपना अपना रोल है, सब अपने रोल को परफेक्ट निभा रहे हैं। हम सब एक स्क्रिप्ट के अंदर सारे काम कर रहे हैं। यह है रूहानी नशा, हर पल ये याद रहे। और कहते जो रूहानी नशे में रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं, है ना। पता है ड्रामा, मालूम है सबका अपना रोल, तो उलझते नहीं है ना, इसलिए सहज अनुभव करते हैं किसका? सुख और शांति। कहते जैसे स्थूल नशे में जो रहते हैं, स्थूल नशे वाले जो होते हैं ना, उनको बड़ा लगता है कि हमें बड़ी प्राप्ति हो रही है, हमेशा नशे में धुत रहते हैं। कहते हैं आप बच्चे रूहानी नशे वाले हो, तो जब रूहानी नशे में रहते हो तो दुख जो है दूर रहता है आपसे। हाँ, दुख होएगा ही नहीं ना, पता है कि आत्मा है सभी, मैं आत्मा, मैं एक्टर, सभी एक्टर। हाँ, आई एम द एक्टर, एवरीवन इज एक्टर, वी आर को एक्टिंग टुगेदर। हम सब एक ड्रामा के अंतर्गत चल रहे हैं, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, सबका रोल अलग अलग है, एक का भी रोल एक से नहीं मिलता है। तो यह है रूहानी नशा। दुख और अशांति को विदाई हो जाती है जब जब सदा काल के लिए सुखदाता के, शांति दाता के बच्चे बन गए हो, तो दुख अशांति को विदाई हो गई ना, अशांति का नाम निशान भी नहीं, ऐसा बन जाए। शांति के सागर के बच्चे शांति के सागर में समाये हुए हैं। बच्चे अशांत कैसे हो सकते हैं, पूछ रहे हैं। रूहानी नशा अर्थात दुख और अशांति की समाप्ति, उसकी विदाई का समारोह समारोह बना लिया कि अभी बनाना बाकी है। किसकी विदाई का? दुख और अशांति। क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अपवित्रता से ही दुख और अशांति की उत्पत्ति। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख और अशांति कहाँ से आएगी? पतित पावन बाबा के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए ना, जो औरों को भी पतित से पावन बनाने वाले, वह स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही, कमी नहीं है।
तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं होना पूछ रहे हैं। विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाबा के बन गए हो ना। सबसे बड़े ते बड़े महानता है परमात्मा की बन, पावन बनना। इसीलिए आज भी इस महानता के आगे सिर झुकाते रहे। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी जब मंदिर देखते हैं तो क्या समझ आता, क्या समझते हो? किसकी पूजा हो रही है? पूछ रहे हैं बाबा। स्मृति में आता है कि हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई। बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते कब तक दुख और अशांति में बैठे रहोगे? दुख और अशांति को विदाई दे दी कि नहीं दी? कहते जब सुख के सागर के बच्चे हो, शांति के सागर के बच्चे हो, तो दुख और अशांति तो नहीं हो सकते आपके पास। कहते बच्चे तो समाये हुए हैं ना सुख के सागर में। कहते फिर तो दुख और अशांति का नामो निशान नहीं होना चाहिए। कहते इसकी विदाई का समारोह बना लिया कि अभी बनाना बाकी है? फिर उसका कारण बताते कि दुख और अशांति आता कहाँ से। कहते अगर आप पवित्रता होती है तो फिर दुख और अशांति आ जाती। अपवित्रता मतलब जब हमारे कोई भी विकार हमारे आगे आ जाए तो वो अपवित्र। जब आप पावन पवित्र पिता के बच्चे हो तो पावन पवित्र आत्मा हो, पतित से पावन बन गए और खुद भी बन गए हो और औरों को भी बना रहे हो, निमित्त हो, अनेकों के निमित्त हो आप। तो जब खुद जो खुद होगा ऐसा पावन पवित्र तभी किसी को बना पाएगा ना, नहीं तो नहीं बना पाएगा। तो बाबा कहते हैं आप तो पावन पवित्र श्रेष्ठ हाँ, आत्मा हो, और जो श्रेष्ठ आत्मा हो उसके पास सुख और शांति नेचुरल आता चले जाता है। मास्टर सागर हो गए ना। तो ऐसी पावन आत्माएं बने हो। आप तो विशेष आत्माएं हो। विशेष मतलब फोटो में भी कोई, कितनों में से कितनों ने भगवान को समझा है बाबा। तो कहते हैं विश्व की महान आत्माएं। तो जब ऐसे बाबा के महान पिता के बच्चे तो महान हो गए ना। कहते हैं आपकी महानता की तो अभी तक पूजाएं होती हैं। अभी तक लोग आपके जड़ चित्रों के आगे सर झुकाते। कहते जब मंदिर के आगे से निकलते हो, मंदिर जाते हो, तो क्या समझ आता कि किसकी पूजा हो रही है? जड़ चित्रों की पूजा हो रही, किनके? आप ही के। तो पॉजिटिव साइकिल यानी कि सतयुग त्रेता में हम चैतन्य रूप देवी देवताओं में के रूप में, चैतन्य रूप में अपना पाठ बजाते हैं, सृष्टि पर अपना रोल निभाते हैं। और फिर द्वापर से हमारे उन्हीं रूप की पूजाएं शुरू हो जाती हैं। और इस समय हम बाबा से मिल जाते हैं, हम अपने आप को फिर से चार्ज करते हैं। और जो अन्य आत्माएं, भक्त आत्माएं हैं, वो पूजाएं, देखो पूजाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो पूजाओं में बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो चलते फिरते ऐसे दर्पण बनो कि अनेक आत्माओं को अपनी सूरत नजर आए। सूरत मतलब मैं आत्मा हूं, आपसे ये नजर आना चाहिए उनकी भी ऐसी स्थिति आपकी बने। रिश्तों में फंसे नहीं रहो। सदा चढ़ती कला में जा रहे हो, पूछ रहे बात। हर कदम में चढ़ती कला के अनुभवी बनना। संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क और संबंध। संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क और संबंध, पांच। सब में सदा चढ़ती कला, क्योंकि समय ही चढ़ती कला का है। और कोई ऐसा युग है नहीं जहां चढ़ती कला हो सके। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। तो जैसा समय वैसा ही अनुभव होना चाहिए। जो सेकंड बीता उसमें आगे का सेकंड और आगे चढ़ती कला। ऐसे नहीं कि 2 मास पहले थे अब तो और नीचे गिर गए। कई बार बच्चे कहते बाबा हम तो पहले की स्थिति में भी नहीं रहे और ही नीचे गिरते जा रहे हैं। बच्चे, बाबा तो कहते हैं कि इसको भी परिवर्तन करो। मन की स्थिति है, लड़ो मत,
परिवर्तन कर दो, परिवर्तन करो, क्योंकि ये समय चढ़ती कला का है। हर समय परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला का हो, निचली कला का नहीं होना चाहिए। ना निचली कला ना ठहरती कला, बस चढ़ती कला। किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं हैं, वे सदा औरों को भी चढ़ाते, खुद की चढ़ती कला से अनेकों का उद्धार करते हैं। खुद को भी चढ़ाते और अनेकों की चढ़ती कला के निमित्त बन जाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज की एक बात, जैसे एक एक शब्द मोती जैसे बाबा ने आगे किया कि सदा चढ़ती कला में जा रहे हो ना, हर कदम में चढ़ती कला। ऐसे अनुभव हो रहा है किस किस में संकल्प श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, बोल श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, कर्म श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, संबंध संपर्क संबंध में जिसके आ रहे हो वो भी श्रेष्ठ होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सब में चढ़ती कला होना चाहिए। हर समय जो समय बीता उससे नेक्स्ट पल जो है और उससे अच्छा होना चाहिए। कहते कई बच्चे रुक जाते हैं, बोलते हैं बाबा हम तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ही खराब हो गई अवस्था, 2 महीने पहले जो थी उससे भी बुरे हाल हो गए। बाबा कहते ये तो सही नहीं है। बाबा तो कहते इसको परिवर्तन करो। हाँ, 1 सेकंड में आप परिवर्तन कर सकते। तो कहते हैं हर समय जो है परिवर्तन तो चल ही रहा है, पर परिवर्तन चढ़ती कला की ओर होना चाहिए, पीछे तो देखना ही नहीं। तो किसी भी बात में रुकने वाले बच्चे नहीं हो आप, चढ़ती कला वाले बच्चे हो, चढ़ते चलो और आप निमित्त हो अनेक आत्माओं की चढ़ती कला की। तो चलते चलो। हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं हम आज के चैप्टर के। आज किसी ने कोई तो प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा है, एक सवाल पूछा बाबा से कि जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी। किसी के मन में होगा, कुछ दिन पहले बाबा ने उड़ते पंछी के बारे में बताया था, तो उसका आंसर आया है, वह सदा चक्रवर्ती होंगे, ऑलराउंडर पाठधारी, उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा हो वहां पहुंच जाए और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाए। उनको सेवा से कभी ब्रेक नहीं चाहिए कि मुझे कुछ दिन का ब्रेक मिल जाए, कहते ब्रेक नहीं चाहिए। जैसे बाबा ऑलराउंडर पाठधारी, सखा भी है और पिता भी है, संग भी चलते संगनी भी है और जीवन साथी, अनेक पाठ निभा, ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपूर्ण पाठ बजा सकेंगे। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर उड़ते पंछी। और लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, चक्रवर्ती, हाँ, अपनी स्थिति का चक्र लगाने वाले, याद है ना हमारे 5 स्वरूप, और तीनों कौन से हैं, परम धाम, सूक्ष्म वतन, फिर ये साकार वतन, तीनों के में चक्कर लगाने वाले, ऑलराउंडर पाठधारी मतलब जो समय आया, जैसा भी, जैसी भी सेवा मिल गई उसको करने वाले, उसमें डरना नहीं। कई लोग कहते नहीं हम कैसे करेंगे, क्या होगा, बाबा कहते नहीं, ऑलराउंडर का अर्थ है जो जहाँ जैसा मिल गया बस उसको करना है। हाँ जी बाबा, उसमें कोई बंधन नहीं है, निर्बंधन है। उड़ने का मतलब क्या है, बंधनों से मुक्त। अगर बंधन है तो अपने मन के बंधन कि हाँ हम कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर सकते हैं, हम इतना अच्छा कैसे समझा सकते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, बंधन होगा। तो बाबा कहते हैं जो ऑलराउंडर है उनको कोई बंधन नहीं, उनको बाबा ने जो सेवा दी वो कर लेते हैं, उनको ब्रेक नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है हम ब्रेक मांगते, नहीं अब हमें थोड़ा सा तो ब्रेक दे दो ना, हमें 2 दिन का ब्रेक मिल जाए तो अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब जो है ऑलराउंडर की निशानी नहीं है। ऑलराउंडर की निशानी क्या है, उसको कोई बंधन नहीं है, उसको कोई ब्रेक नहीं चाहिए। फिर बाबा अपने से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे पिता कैसे हैं, बाबा कैसे हैं। कभी हम उनसे शिक्षक का हमारे साथ रोल निभा रहे हैं, पिता का रोल निभा रहे हैं, बच्चे बन जाते हैं, संगनी साथी बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, कहते कोई भी रोल में फिट कर दो बाबा। ऐसे ही
जो संपन्न आत्माएं हैं वो किसी भी जगह कुछ भी कार्य में बाबा उनको लगाएंगे, वो सदा निर्बंधन होंगे और ऑल आउट। उनको पुराना बंधन खींचेगा नहीं अपने, जहां भेजा वहीं की सेवा, है ना। तो ये है ऑलराउंडर उगता पक्ष। अंत में बाबा ने कहा अच्छा, अच्छा का मतलब पता है। आज का सार देख लेते हैं। बाबा के बच्चे बन गए तो फिर क्या किया, पूछ रहे हैं बाबा। सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकारी बनने का अनुभव भी नहीं किया। भाग्य विधाता के बच्चे बनकर भी अगर पद्मा पदम भाग्यशाली ना बने तो क्या किया। सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया। आज तो बस बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, ये अपने से बातें करनी है। बड़े ते बड़ी महानता क्या है, पावन पवित्र बन। दुख अशांति की उत्पत्ति का कारण अपवित्रता है। अंत तक योद्धापन के जीवन में रहेंगे, युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, सूर्यवंशी बनना है। आप बच्चों का यह प्रारब्ध है। अच्छा, बाबा ने क्या बोला, अच्छा। अच्छा मतलब आप पता है कि बच्चे आप समझ गए और अब आप करेंगे। हम सब आत्माओं का भी सच्चे साथी, पिता, शिक्षक, सदगुरु, सखा दोस्त, है ना, खुदा दोस्त के लिए भी अनेक बारी शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें इस योग्य समझा कि ये ज्ञान है। हर किसी को तो नहीं मिल पाता है। आपने हमें इतना योग्य समझा तो ये बताया, आपका अनेक बारी शुक्रिया।